जी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब भी चेयरमैन गौसे आजम फाउंडेशन के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत शुक्रिया भी। नाजिया, मैं आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगी। ये जो कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, ये कानून बनाम पर्सनल लॉ पर सवाल है, क्योंकि सीधा सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कुछ नहीं चलेगा, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस पूरे फैसले को आप कैसे देख रही हैं? मतलब जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, उसको कैसे देख रही हैं? खुशबू जी, वंदे मातरम, जय मां काली। मैं तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देख रही हूँ, और इसीलिए आज से नहीं, तकरीबन 7 साल से मैं यूसीसी के बारे में बात कर रही हूँ कि अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 44 है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। नहीं तो ये जो असामाजिक तत्व हैं, ये जो असंवैधानिक लोग हैं, ये अपनी अपनी मनमानी किसी ना किसी तरीके से चलाते रहेंगे और कोर्ट को भी परेशान करते रहेंगे, देश के और अलग अलग राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर को परेशान करते रहेंगे। अब आप सोचिए कि साफ तरीके से प्रोहाइबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि भाई, आप जब तक लड़की मैच्योर ना हो जाए, वोट देने के काबिल ना हो जाए, आप तो शादी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, मेरी तो नजर झुक जाती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। लोकतंत्र के मंदिर में, द ऑनरेबल पार्लियामेंट में खड़े होकर के हमारे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनकी ना पार्टी भारत की है और ना ही डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री भारत की है, वो खड़े होकर के कहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अरे आपको शर्म नहीं आती है बोलने में? अरे 1450 साल पहले जो हुआ, भी फिर विवाद हो जाएगा जब मैं बोलूंगी, 1450 साल पहले जो हुआ वो अब तुम चलाने की कोशिश करते रहोगे 21वीं सदी में, तो वो तो चलेगा नहीं ना। आपको तो ठीक है नाजिया, आप बेहद महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। आप रहिए जरा, मैं सूफी सैफुल्लाह साहब भी मेरे साथ, कादरी साहब भी जुड़े हुए, जरा मैं एक कमेंट उनसे ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। सूफी सैफुल्लाह साहब, ये जो बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, आप इसको कितना मानते हैं? और क्या ये वक्त अब नहीं आ गया है कि जो लड़कियां हैं उनकी भी आजादी के बारे में कुछ सोचा जाए? मतलब सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्यूबर्टी एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल करके लड़कियों की शादी अपने मर्जी से कर देना चाहे, उनकी उम्र जो भी हो, ये सही है क्या? इंडिया न्यूज पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। एक बार फिर से जी चंद मिनट दीजिए ताकि मैं अपनी बात को बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से रख सकूं। हाँ जी। और जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी बात समझ में आ जाए। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि इस बहस को मजहब बनाम कानून मत बनाइए, बल्कि बच्चों और बच्चियों की सुरक्षा और इंसाफ के नजरिए से देखिए, पहली बात। दूसरी बात, अहम बात, शरीयत जुल्म की नहीं रहमत की तालीम देता है। जहां नुकसान हो वहां इस्लाम भी इंसाफ और हिफाजत की बात करता है। तीसरी बात, निकाह और रुखसती को एक बताना, इस्लामी फिक़ह की पूरी तस्वीर पेश करना नहीं है। निकाह एक अलग है, उसके बाद रुखसती जो होती है वो अलग है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई भी सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। किसी एक समाज को कटघरे में खड़ा करके नहीं। बेटियां किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की, पूरे देश की अमानत है। ठीक है, उनकी सुरक्षा पर किसी की दो राय नहीं हो सकती। और मैं ये कहना चाह रहा था कि समाज ये सवाल पूछने का हक रखता है कि हमारी नीतियों में नैतिकता, परिवार और बच्चों के हित, इन तीनों का संतुलन कैसे बनाया जाए। ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपको सूफी सैफुल्लाह साहब काफी समय दिया, प्रॉपर समय दिया, बिना किसी काट के, जबकि मुझे कुछ सवाल भी बीच में ऐसा लग रहा था कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपकी बात का सम्मान किया। अब मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल ये, आपने ये कहा कि इसको मजहब बनाम जो मतलब नहीं बनाना चाहिए। अब मजहब बनाम कैसे नहीं बनेगा सर? जब शरीयत के तहत ही शादी हो रही है छोटी बच्चियों की, उसका हवाला दिया जा रहा है, तो बात तो फिर मजहब की होगी ना। जब बात बाल विवाह की होती है तो बाल विवाह की भी बात होती है कि भाई आपको शादी नहीं करानी छोटी बच्चों के, कानून उसके लिए भी बना हुआ है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसे मजहब बनाम बनाया गया? मेरा सवाल यह है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रहा है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, ये बिल्कुल सही है? मैं आपसे जो कहना चाह रहा था मैम, आप मेरी बात ही नहीं समझ पाए। मैंने पूरा सारांश अपने संक्षेप बात में कर सही दिया। जवाब ही नहीं, आप हाँ या नहीं कह पा रहे सर, कितना मुश्किल है मतलब ये। नहीं, देखिए मैम, मेरी एक आदत अलग टाइप की है।
मैं किसी चीज को संक्षेप में बोलने की आदत नहीं रखता, मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ। सर मैंने खुल के समय दिया बोलने की आपको, मुझे मेरी उसमें आदत है। आपको टाइम देने में कोई अखबार दिक्कत नहीं अगर है, हो, मैं आगे भी आपको समय दूंगी, बट इसका अखबार जवाब मुझे अगर हाँ हो, या नहीं में चाहिए। तो इलाहाबाद अदब से हाईकोर्ट कही जो कह रहा है जाती उससे है। इत्तेफाक रखते हैं सर आप? मैं जो कहना चाह रहा हूं मैम, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आप सिर्फ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर बैठ गई हैं। राज्य सरकार के जो कोर्ट होते हैं उनके आज ये कानून बने हैं, कल हो सकता है दूसरा कानून बन जाए, परसों हो सकता है दूसरा कानून बन जाए। मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया भारत में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो धार्मिक तरीके से कार्य होते हैं, हर कार्य में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। आप उन सारी कमियों को बातें, आप हम सारी जितने बातें भी कह रहे हैं सबसे सैफुल्लाह कादरी साहब, लेकिन सिर्फ आप वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो एक्चुअली मुझे चाहिए। एनीवेज मैं आती हूँ आपके पास। नाजिया जी देखिए, बहुत मुश्किल है एक्चुअली, ये बहुत मुश्किल है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के खिलाफ हमें खुलकर बोलना होगा। देखिए कितना मुश्किल है ये। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है मैम, कहाँ मुश्किल है? हमने तो सारी कहाँ बोल बात रहे खुल के हमने कि तो हाँ सारी इलाहाबाद बात हाईकोर्ट ने रखी, सही बड़े किया, प्यार हम से सम्मान बड़ी करते हैं, बात साहब है। कहिए ना मेरा खुल नाम के है इस मंच नाजिया, से। मुझसे रिप्लाई मांगा जा रहा है। तो इस्लाम में तो मतलब महिलाओं का बहुत सम्मान है, तो मेरा नाम नाजिया है। देखिए खुशबू जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी उसी वक्त ही भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कभी भी इजाजत देनी नहीं चाहिए थी, कभी भी नहीं देनी चाहिए थी। संविधान जब आया और उस पर सभी का सिग्नेचर हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साइन हुआ, तो फिर उस संविधान के भीतर ही रहना चाहिए था। अगर मुसलमानों ने कहा भी था कि मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, तो भी उस वक्त अग्री नहीं करना चाहिए था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि संविधान और देश के कानून से ऊपर शरिया हो ही नहीं सकता है। आपने आजादी के वक्त चूज किया था कि आप भारत में रहेंगे, और आपको पता था कि अंबेडकर साहब जो है वो संविधान लिख रहे हैं और आपको उसी के भीतर रहना पड़ेगा। और जो कोई भी शरिया मान करके माइनर बच्चियों के साथ निकाह कर रहा है अपने शरिया का झंडा बुलंद करने के लिए, या अपनी उम्मा को साबित करने के लिए, अपने जज्बा कौम को साबित करने के लिए, वो डायरेक्ट पॉक्सो में चला जा रहा है। हम सबको पता होगा कि 2019 में हमारे लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरफ से पास किया गया था, और पॉक्सो के अमेंडमेंट बिल को इतना स्ट्रिक्ट किया गया था कि वंस अ पेनिट्रेशन असल्ट हैज बीन प्रूवन, तो उसको फांसी की सजा भी दी जा सकती है। छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ अगर पोर्नोग्राफी कोई करता है तो उसको भी फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन फिर कूद कर आ जाता है शरिया, और शरिया क्या कहता है, ओ हमने 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया, इट्स ऑल राइट, मैं निकाह पढ़ लेता हूँ, हम तो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अब देश की सरकार को, राज्य सरकारों को और देश की न्यायपालिकाओं को ये इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या संवैधानिक देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत है भी या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अग्री किया था, मुसलमानों ने अग्री किया था कि वो भारत में रहेंगे तो भारत के कानून के हिसाब से रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो बात छिड़ी है, महत्वपूर्ण बात छिड़ी। और बात अगर छिड़ी है नाजिया, तो ये दूर तक जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा सैफुल्लाह साहब, मेरा एक सवाल ये है, अच्छा इस्लाम में तो निकाह की सबसे बुनियादी शर्त यही है ना कि दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति हो। मतलब मैं अगर कहीं गलत कर रही हूँ तो मेरे को प्लीज करेक्ट करिएगा, मैं जहां तक पढ़ पाई हूँ, मुझे जहां तक नॉलेज है। लेकिन क्या कानूनन जो नाबालिग बच्चियां हैं, क्या आपको लगता है सर कि वो इतना ज्यादा माइंड से वो समझ पाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? जरूरत इस बात की नहीं है कि इसमें आप लोग जैसे जो हैं वो सामने आए और वो मैसेज दे कि ये गलत है। मतलब एक उम्र जो तय की गई है कानूनन, उसी पर काम होना चाहिए। आपने ये खुशबू जी, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, निकाह एक अलग प्रोसेस है, उसके बाद रुखसती एक अलग प्रोसेस है। यानी निकाह जो होता है, निकाह के मतलब ये है कि भाई तुम मुझे कबूल, मैं तुम्हें कबूल, ठीक है, ये तो हो गया आपका निकाह। मतलब वो मेंटली होती है प्रिपेयर कि ठीक है मेरी शादी हो रही है, निकाह तो हो जाए। मैं देखिए, विवाह एक अलग चीज है, मैरिज जो है, मैरिज एक अलग चीज हो गई। निकाह मैरिज है ना, ये निकाह में मतलब। एक सेकंड मैम, अच्छा ठीक है मैम तो ये मत, मैं आपको बहुत ही अच्छे मुद्दे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ और अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ। निकाह एक अलग प्रोसेस है, यानी विवाह मैरिज एक अलग प्रोसेस है,
उसके बाद से विदाई जिसको बोलते हैं, रुखसती अगर नहीं समझ पा रही है तो विदाई में बता रहा हूँ, नहीं यानी सर, विदा रुखसती समझ होके आती जब है मुझे। लड़की जी, ससुराल जाए। हाँ तो निकाह है? तो मौलाना साहब शादी ही है ना, एक काइंड ऑफ मिनट, मैरिज ही है नादिया ना। जी को बोले जवाज जो मेरे बीच अरबी में में टक्कर कहते हैं हम, जवाज जो मैम, अरबी में मैम कहते हैं वो तो शादी मैं है ना। नाजिया का चेहरा क्या देखना नहीं क्या चाहता, एक प्लीज माइनर आप बच्ची, इसको थोड़ा सा बोलने मैं मत अपनी दीजिए। अपनी मैं इसको अपनी सुन रहा अपनी था, तालीम में इजाफा ले मैं रही इसको हूँ, सुन रहा था। तालीम में इजाफा ले रही हूँ, मैं ऐसे टीवी तो मैं अपनी तालीम में मौलाना आना साहब बिल्कुल इजाफा पसंद ले नहीं रही हूँ। करता। क्या एक मेरा माइनर मकसद बच्ची टकराव नहीं, निकाह का समझ फैसला पैदा कर करना है। ठीक है, अरे कानून सर ठीक है, अपना आप काम ठीक है करे नाजिया, मैं और ये धर्म सवाल, ठीक है सर, मैं इंसान को आपसे, अरे बेहतर सर इंसान ठीक है, बनाना सिखाता देखिए है। बीच में सर हो नहीं, हम सकता है ऐसा बेहतर कि किसी इंसान बात हैं, से हम डिसएग्री हो तो संविधानिक सवाल बेहतर हो सकते हैं। इंसान हैं। नाजिया आप एक किसी मिनट, के एक बीच मिनट, आपने देखा होगा ना मैं ना, किसी हमें के बीच में साहब मुझे बोलता ही सुनिए नहीं। तो सूफी सैफुल्लाह साहब सुनिए, मेरा जो सवाल है मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। अरे ठीक है सर, तो आपके बीच इसलिए में भी कोई, प्लीज हम्बल क्योंकि रिक्वेस्ट है कि मैं जब बोलूं तो मेरे बीच में थर्ड ठीक है पार्टी तो कोई आप नहीं बोले। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए सर। आप कह रहे हैं कि हाँ, निकाह मैं ये अलग कह रहा है, हूं, रुखसती मेरा अलग है। हाँ मकसद आगे सर टकराव बताइए। नहीं। हाँ मेरा ठीक है। मकसद टकराव नहीं, समझ पैदा करना है। ठीक है, करिए सर। कानून अपना काम करे और धर्म इंसान को बेहतर इंसान बनाना सिखाए। हाँ अब जब दोनों का उद्देश्य इंसाफ और इंसान की भलाई हो तो बहस भी उसी स्तर की होनी चाहिए। बहस भी उसी स्तर की होनी चाहिए। जब कानून और धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, वो अपने अपने लेवल पे सब लोग काम करते हैं। हमारा भारतीय संविधान हमें सिर्फ संविधान देता है। मैं इसके बारे में अगर बोलूंगा तो घंटों आप जो है सुनने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा किसी का भी धर्म हो, वो धर्म आपको बेहतर इंसान बनाने की शिक्षा देता है। सूफी यहाँ सैफुल्लाह पे जो साहब, बात हो रही है देखिए उसको आप जो ध्यान से बातें सुनिए। कह रहे हैं ना सर, वो बिल्कुल सही, सब कुछ सही है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आप उस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब मैंने आपसे एक सिंपल सा बताइए। सवाल, आप सर उस मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, आप बाकी सारी बातें कह रहे हैं ना सैफुल्लाह साहब। मेरे पास तो लिमिटेड समय है ना सर। आप बोलिए, जी आप बोलिए। अरे बताइए। सर आप बोलिए सर, मैं तो आपको पूरा आपका टाइम मुद्दा दे रही हूँ, क्या? आप मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे। मैं ये कह रही हूँ सर, मेरे पास समय की थोड़ी कमी होती है ना। जी कादरी साहब अपनी बात पूरी करें प्लीज। आप अपना मुद्दा बताइए। जो बताया था मैं तो उस मुद्दे पे बात कर चुका हूँ। फिर से बोलिए आप अपना मुद्दा। कोई बात नहीं कादरी साहब, मेरा सवाल सिंपल सा है, या जो तो- हुआ या है तो- या बुलंदशहर तो में मुझे 16 आप साल मेरी की बात लड़की के समझ साथ, और जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब जरूरत है कि आपको जगना मुझे ये चाहिए, बताइए, जरूरत है live इस in बात की कि relationship, live in- एक फैसला मैं- जो है उसको एक मिनट, दिखाया एक जाए, मिनट, आगे एक- बताया एक जाए। मिनट, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आप ये बताइए, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहती हैं? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई राज्यों में कानून बन रहे हैं अब, नहीं, कई क्या राज्यों में मतलब कानून है? बन रहे हैं। अभी मतलब मुद्दा शादी लिव इन से पहले, रिलेशनशिप विवाह नहीं से है ना पहले सर। आप live आप in सिंपल से relationship सवाल का में रहते सिंपल जवाब ही नहीं दे पा रहे। देखिए ये सर, कानून यही है, दिक्कत है इसको आप नाजिया। स्वीकार करने को देखिए तैयार हैं। सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक मुद्दा जिस पर बात होनी थी वो नहीं हो पाया। यही सबसे बड़ी विडंबना है, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। मैं तो आपको बोल चुका मैम कि कानून अपना काम करे। मुद्दे पे तो मैं बात कर चुका, या तो आप मेरी बात समझ ही नहीं पाई अभी तक। सैफुल्लाह साहब मैं बहुत अच्छे से समझ पाई, आप हाँ ना में भी जवाब नहीं दे पाए। दिक्कत यही है सर। नाजिया देखिए, प्रॉब्लम यही है कि अब कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तो बात कही गई है, देखना यह है कि अब जो ये पूरा एक जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, इस पर, इस फैसले को कैसे देखेगा। नाजिया ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो शरई मानसिकता अभी तक रखे हुए हैं या जो पाकिस्तानी मानसिकता अभी तक रखे हुए हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि अब प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे, पुतले जलाएंगे और बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये तो आराम से देश के कानून के खिलाफ भी प्रोटेस्ट निकाल लेते हैं, देश के संविधान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट निकाल लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोटेस्टर्स जो बाहर निकलते हैं देश के कानून और देश के बड़े बड़े न्यायपालिका के जजेस के ऑर्डर के खिलाफ, इनको भी सख्त कार्रवाई, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी जेल की हिरासत में भेजना चाहिए। बात ये दूसरी बात कि ये जो बुलंदशहर का मामला है, जो इतने बड़े उत्तर प्रदेश के राज्य के इतने बड़े हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया है, और जब ये बात प्रूवन हो चुका है कि वो शरिया को ऊपर रख करके संविधान को नीचे रख रहा है, तो जो 19 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ है उनको पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा दे देनी चाहिए। इसमें इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। अब ये तो भारत देश है, यहाँ तो शरिया चलने वाला है नहीं, और बल्कि एक एसआईटी कमेटी बैठानी चाहिए हर राज्यों में कि वो कौन कौन से मुसलमान के घर हैं जहां जहां अंदर अंदर भीतर भीतर माइनर बच्चियों का निकाह करवाया जा रहा है या जवाज करवाया जा रहा है,
या माइनर बच्चियों का निकाह करने के बाद 10 साल, 15 साल, 16 साल में उसको 18 साल, 20 साल में रुखसती करवाई जा रही है, तो ये भी करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी मुसलमान कौम की बेटियों को बचाने के लिए बिल्कुल सवाल बड़ा यही है नाजिया कि आखिरकार कब जगेंगे और कब खुलकर कह पाएंगे कि ये गलत हुआ। बहुत शुक्रिया नाजिया आपका भी और आपका भी कादरी साहब वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल बढ़ते आगे, बात कुछ अन्य खबरों की